जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पर। अभी उत्तर प्रदेश में मनरेगा के संविदा कर्मी सभी परेशान थे कुछ दिन पहले अपने बकाया मानदेय को लेकर, जिसका निराकरण भारत सरकार ने कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। बाकी रही बात मनरेगा श्रमिकों के बकाया मजदूरी के बारे में, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में सभी की समस्याएं बनी हुई थी, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, तकनीकी सहायक हो या खंड विकास अधिकारी हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सामूहिक प्रयास के चलते पूरे भारतवर्ष में मनरेगा श्रमिकों के बकाया मजदूरी का भुगतान भी किया जा रहा है, जिसकी बहुत सारी किस्तें आ गई हैं। जो इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं आगामी कुछ सप्ताह में आ जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए के रखें और मनरेगा योजना का क्रियान्वयन जैसे पहले सुचारू रूप से चल रहा था वैसे करते रहें। बाकी अभी उत्तर प्रदेश में मनरेगा संविदा कर्मी कई मांगों को लेकर आंदोलन करने की रणनीति बना चुके हैं, जिसकी ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर और प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति तय की जा चुकी है। तो आप लोग निश्चित रूप से उस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। उससे बड़ी एक खुशखबरी और आई है, चूंकि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जा रहा है, जिसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से उसको पास भी कर लिया गया है। बस उसका आधिकारिक रूप देना बाकी रह गया है, जो शायद अगली कैबिनेट बैठक में मंजूर हो जाए, या अगली कैबिनेट में बैठक में अगर किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाता है तो उसके अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित होना संभव है। इस ड्राफ्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अभी तक अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाती थी या किसी कारणोंवश सेवा के दौरान किसी संविदा कर्मी या आउटसोर्सिंग की मृत्यु हो जाती थी, तो उस स्थिति में इन संविदा कर्मियों या आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कोई इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं था जो वो इलाज करा सके या मृत्यु के बाद उसके परिवारजन इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर पाए और पाएं। तो अभी जो सेवा निगम गठित होगा, इसके अंतर्गत जिन बैंकों में सैलरी अकाउंट खुलेंगे, वहां बैंक के साथ टाई अप हुआ है, वो 30 लाख रुपए का बिना प्रीमियम लिए इंश्योरेंस देंगे आकस्मिक मृत्यु पर, दुर्घटना मृत्यु पर। इसके साथ जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम है, इसके अंतर्गत इन सभी कर्मियों को 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त प्रावधान ये आउटसोर्सिंग सेवा निगम करेगा। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जिनका कंपनियों के माध्यम से भर्ती किया गया था, लेकिन वो कंपनियां किन्हीं कारणवश सस्पेंड हो गई या कार्य नहीं कर रही हैं, या कंपनियां अपना कार्य छोड़कर भाग गई हैं। इन सारे कर्मियों को एक में सम्मिलित किया जाएगा, इस आउटसोर्सिंग सेवा निगम के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और इसमें न्यूनतम वेतनमान तय किया गया है जो तकरीबन 20,000 के आसपास होगा। इसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं सारे लोगों के लिए खुशखबरी होगी। बस ये आउटसोर्सिंग जो निगम का गठन हुआ है, ये जल्द से जल्द कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाए और ये सर्वसम्मति से पास हो जाए। क्योंकि अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो इसकी प्रबल संभावना है कि ये जरूर कैबिनेट में पास किया जाएगा। अगर अभी एक आध महीने नहीं भी हो पाया तो चुनाव से पहले आप लोगों के पास प्रबल संभावनाएं हैं, प्रबल उम्मीद हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करते रहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आंदोलन या धरना प्रदर्शन की जरूरत है, तो आप लोग बेशक कर सकते हैं, अपनी जायज मांगों को सरकार तक रख सकते हैं। आप हाईलाइट करिए अपनी समस्याओं को, ताकि सरकार पर प्रेशर बढ़े और जल्द से जल्द इस सेवा निगम का जो प्रस्ताव मंजूर होना है कैबिनेट के माध्यम से, वो मंजूर हो जाए और आधिकारिक रूप से आप लोगों के लिए लागू हो जाए। न्यूनतम वेतन की समस्या बहाल हो जाएगी, ट्रांसफर प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ईपीएफ का जो पैसा है उसकी भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही इसमें पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। जो आपका ईपीएफ कटेगा उसका कुछ पैसा आप लोगों के सेवानिवृत्त होने के बाद मिल जाएगा। बाकी जो पैसा बचेगा उसका एक फंड मैनेजमेंट किया जाएगा और उसी आधार पर बांटा जाएगा। आपको कितने इंस्टॉलमेंट प्रति माह आपको मिलनी है, इस तरीके से आप लोगों को पेंशन भी दी जाएगी। साथ ही इसमें आकस्मिक अवकाशों को भी निर्धारित किया जाएगा कि आप प्रतिवर्ष कितने आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं अपनी सेवा के दौरान, प्रतिवर्ष कितने अवकाश ले सकते हैं आकस्मिक अवकाश, साथ ही मेडिकल के लिए भी। और जो महिला संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उनके लिए मातृत्व अवकाश
भी तय किया जाएगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए काफी आसान होने वाली हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत विभाग के बहुत सारे आउटसोर्सिंग कर्मियों को बाहर किया जा रहा है, जो शायद सबके समझ से परे होंगी और मेरे समझ से भी ये चीजें परे ही हैं। चूंकि अभी सेवा आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन होने जा रहा है, उस पर नए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे, शायद रिन्यूअल प्रक्रिया कराएं या जो भी योग्यता निर्धारित करें उस आधार पर वैसे छटनी होनी है। तो इतनी आतुरता किस लिए है कि इस सेवा निगम का गठन या कैबिनेट की मंजूरी के पहले ही इतना हड़कंप क्यों मचाया जा रहा है? आउटसोर्सिंग कर्मियों को बाहर किया जा रहा है, भी गर्मियों के दिन चल रहे हैं। विद्युत विभाग में वैसे भी कितना कार्य रिस्की होता है और विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी अपार जनशक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इन बेचारे आउटसोर्सिंग कर्मियों और संविदा कर्मियों को बाहर किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। मैं इनका समर्थन करता हूं, मैं इनके साथ हूं, मुझसे जो बन पड़ेगा इनके लिए आवाज उठाने का काम करूंगा। आप लोग भी अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।